श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। कछु मासिटी के तह कुटिया में पुनियाय मुरादाबाद प्रभु लोगन महति आनंद भरे प्रत्यक्ष परावर मान सबु जागे भक्तन के भाग वहाँ जब हुए ज्ञान उपदेश महा अवनी बैकुंठ समान भये नर देव युगल जयकार कहा। आप कुछ महीने तक मनिहारी आश्रम में ही निवास करते रहे। उसी वर्ष भक्तों के आग्रह पर आप मुरादाबाद आए। वहाँ के लोगों में बड़ा भारी आनंद हुआ। सबों ने आपका सर्वश्रेष्ठ महात्मा के रूप में दर्शन किया। पुनः जब आपके मुखारविंद से श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश हुआ, तब वहाँ के भक्तों का सोया हुआ भाग्य भी जग गया। आपकी उपस्थिति से वहाँ की धरती वैकुंठ सदृश बन गई और देवता एवं मनुष्य दोनों ने मिलकर जय जयकार किया। तेहि काल आए उषाधपुर मह गए ऊपर भू दर्शन लय करी नमन जन दो संग बैठे सुभग सहज सुगल भये पूछे उ प्रभु पर कासिए हरि भजन बहुविधि गाई के ते कहे उ प्राणायाम विधि है करहूँ अति मन लाई के। उसी समय मुरादाबाद में आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान साधु श्री सर्वदानंद जी महाराज वहाँ पधारे। खबर सुनकर आप भी उनके दर्शनार्थ गए। दोनों महापुरुषों के वहाँ परस्पर नमस्कार आदि हुए। पुनः एक ही साथ बैठकर दोनों आपस में सुंदर और सहज वार्ता करने लगे। आपने पूछा, कृपया ईश्वरोपासना के संबंध में विशद प्रकाश डालने की कृपा करें। उन्होंने कहा, अत्यंत मन लगाकर प्राणायाम करते रहिए। तब कहे गुरुवर सुनहु मुनिवर जोत धुन कहूँ मानहूँ यह सुफल साधन संत श्रुति महु करत कति गुण गानहूँ इक प्राण कै अवरोध तजी सुनु अवर क्रिया ना करो सुनि कहे प्रभु मुनिवर्य सुनु तब पंथ पंडित वंच धरो। सुनकर आपने कहा, हे मुनिराज, अंतर ज्योति और अंतरनाद को आप उपासना के रूप में स्वीकार करते हैं तथा इन दोनों साधनाओं के संबंध में संत और वेदों ने जो वर्णन किया है, क्या इसका प्रमाण आप मानते हैं? उन्होंने कहा, एकमात्र प्राणायाम या प्राण निरोध की क्रिया को छोड़कर मैं और कोई भी क्रियाओं को न तो मानता हूँ और न करता ही हूँ। इस पर आपने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, आपके ही संप्रदाय के महापंडित श्री अयोध्या प्रसाद जी ने इनको प्रमाण माना है, वही मैंने आपके सामने रखा है। साध कहा भली बात है पर मैं मानत नहीं कहे देव ध्वनि के विषय क्या साहब मत आही। स्वामी सर्वदानंद जी ने कहा, अच्छी बात है, परंतु मैं नहीं मानता हूँ। पुनः आपने कहा, शब्द योग के विषय में जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके विषय में आपका क्या विचार है? सुनी भाखे ते साधवा यह नहीं भजन कहाय नस नारिन कै शब्द है मिथ्या जन्म बहाय। सुनकर उक्त साधु ने कहा, यह ईश्वर का भजन नहीं कहलाता, यह तो नस नारियों में जो रक्त का संचार होता है उसकी आवाज़ है। इस ध्वनि
कि उपासना से व्यर्थ का जीवन व्यतीत होता है। सुनी बोले गुरुदेव जी, सुनहु साध मन लाय, यही विधि होई न शोध धुन, कहूँ होत कस भाय। सुनकर आप बोले, महाराज मेरी बात मन लगाकर सुनिए। जिस नादानुसंधान के विषय में आप बतला रहे हैं, यथार्थ में वह नादानुसंधान नहीं है। इस पर स्वामी जी बोले, तब नादानुसंधान किसे कहते हैं और वह कैसे प्राप्त होता है? तब प्रभु पेद कहेऊ समुझाई, युगल दृष्टि सम्मुख जब जाई, कछुक काल थिर वैते ही ठामा, पुनि प्रगटत एक जोत ललामा। तब आपने नादानुसंधान का रहस्य समझाकर कहा, जब दृष्टि की दोनों धारें सामने अर्थात सुषुम्ना में पहुँचती है और वहाँ थोड़ी देर भी स्थिर होकर रहती है, फिर उस जगह सुंदर रत्न सदृश एक ज्योति प्रकट होती है। तेहि प्रकाश मध्य दुनिका, परखत सोई जिन्ह कर दिल ने का, वज्र कपाट खुलाई घुट घट जबहि, प्रगटत नाद ज्योत घट तबहि। उसी प्रकाश के बीच एक शब्द स्फुटित होता है, परंतु उस शब्द की पहचान कोई निर्मल अंतःकरण वाला साधक ही कर पाता है। जब उक्त प्रकाश के प्रकट होने से वज्र की वार अर्थात अंधकारमय स्थूल आवरण सामने से हट जाता है और प्रकाशमय सूक्ष्म शरीर में सूरत प्रवेश कर जाती है, तब वह आवाज़ प्रकट होती है। निरखत ज्योत सुनत धुन गोरा, अनहद नाद बजत बर जोरा, चित्त पर मोद नहीं जाई बखाना, दुहु दिसि अंतर जो तिलखाना। वहाँ अभ्यासी अंतर ज्योति का दर्शन करता है और जबरदस्त अनहद नाद का टंकार भी सुनता है। उस ध्वनि के श्रवण से चित्त को जो आनंद प्राप्त होता है वह कहा नहीं जाता। अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दर्शित होता है। नहीं तह पंच विषय कैलारा, देह गेह सुधि सकल विसारा, सुनई न नारी रक्त संरचना, बिसरै तहाँ जन्म अरु मरना। वहाँ स्थूल पंच विषयों का साथ नहीं रहता है और अभ्यासी स्थूल देह और स्थूल घर की सारी यादें भूल जाता है। तब फिर वहाँ नारियों एवं नसों में होने वाले रक्त संचरण को वह कैसे सुनेगा। साथ ही वहाँ जन्म और मरण की मिथ्या भ्रांति भी समाप्त हो जाती है। सुनी प्रभु वचन माष्ट गही रहे, मिथ्या ज्ञान दंभ मद बहेऊ, पुनीते ही बोले हृदय विचारी, अवसि होय अस
वचन उचारी। आपकी प्रामाणिक और अनुभूत बातों को सुनकर उन्होंने कुछ काल के लिए मौन धारण कर लिया। उनके रटंत और पढ़ंत ज्ञान का मिथ्या अभिमान दूर हो गया। थोड़ी देर के बाद वे हृदय में सोच विचार कर बोले, अवश्य ऐसा हो सकता है। तब प्रभु आई बिराजे भवना, हरहु सुजन मन कर दुख दबना। एहि विधि कछुक काल दई जाना, आए देव धरह राथाना। इसके उपरांत आप सत्संग मंदिर में आकर विराजमान हुए और वहाँ भक्तों के मन के दुख एवं व्यथाओं को हरण करते रहे। इस तरह कुछ दिनों तक मुरादाबाद निवासियों के बीच रहकर आपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आप सिकलीगढ़ धरहरा आ गए। श्री सतगुरु महाराज की जय।